एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी सीरीज चालू है क्वेश्चंस की, उसका हम लोग कंटिन्यूएशन का आगे का पार्ट देखने वाले हैं। कल बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डालो, तो जल्दी जल्दी डालने की जगह पे आज मैं सारा पार्ट 2 एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, तो इसको आप लोग नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग उस चैप्टर पे जाके देख सकते हो डायरेक्ट, अगर जो आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर देखना हो तो। नहीं तो आप लोग पूरा वीडियो भी देख सकते हो, स्टार्ट टू एंड देख लेना 2 की स्पीड में, फटाफट आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी फटाफट वीडियो में एक ही में सब कुछ मेरा निपट जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक एक वीडियो बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है, एडिटिंग करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है और बहुत दुनिया भर का काम होता है। तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं के लिए है जो बच्चा नालायक है, ठीक है। नालायक मतलब नालायक तो सभी है। जो बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, फिजिक्स को हाथ तक नहीं लगाया है और वो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ के जाने वाला है, तो जो एक पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ के जाने वाला है उसमें से कम वो जो मैं अभी बताने वाला क्वेश्चंस उतने कर लेना। चैप्टर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। फिजिक्स के पेपर मतलब मैथ्स के पेपर के बाद होगा वो, तो उसके लिए भी रेडी, ठीक है। अंजलि मैम ने बहुत अच्छा एक प्लानिंग किया है, तो वो भी आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलो फटाफट इसको देखते हैं और ख़त्म करते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो सर इसमें से करना क्या क्या है, ये चैप्टर्स बोलते हैं ना 80 to 85% बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ है। लेकिन भैया इसको छोड़ना नहीं है। इसमें से कम एकदम मतलब जो एकदम बच्चा एकदम लोअर लेवल पे होगा ना, तो भी इसमें से कम आप लोग कैपेसिटर करके चले जाओ। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर को सीरीज में लगाया तो क्या होता है, पैरेलल में लगाया तो क्या होता है, इतना इजी न्यूमेरिकल आ जाता है ना। ऐसे दे देंगे आपको डायग्राम, बोलेंगे एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और उसको सॉल्व करो। अगर आपको पता है कि सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व करना है तो फटाक से सॉल्व कर लोगे, जैसे आप लोग बचपन में रेजिस्टेंस करते थे, ठीक है। रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टेंस पैरेलल, खाली उसका इक्विवेलेंट अलग आता था, यहाँ पर कैपेसिटर का इक्विवेलेंट अलग आता है। यस। तो ये हो गया पहला कहानी जो बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला है, और जो बच्चों ने थोड़ा बहुत किया है, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत याद नहीं है, तो उनके लिए क्वेश्चन सामने दिया है मैंने। गॉस लॉ, 3 एप्लीकेशन है गॉस लॉ के, उन 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन पक्का पक्का आता है, या फिर उस एप्लीकेशन डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेंगे, या फिर उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आपको चिपका देंगे, कुछ तो कुछ आने वाला है पक्का। तो यहाँ पर देखो दिया है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ स्पेरिकल शेल या फिर हॉलो स्पेयर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेरिकल शेल या फिर हॉलो स्पेयर वाला, ठीक है। मतलब एक स्पेयर के ऊपर चार्जेस होंगे, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या फिर उस पूरे सरफेस के से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना और डेरिवेशन याद कर लेना। मैंने बहुत प्यार से आपको डेरिवेशन करवाया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको डेरिवेशन करवाया है, तो वन शॉट जाके वो देख लेना, आपको उसमें भी मिल जाएगा पूरा। नेक्स्ट एक आ गया अपने पास इन्फानाइट प्लेन शीट वाला, शीट आएगा जिसमें इन्फानाइट होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी यहाँ पर कभी कभी कैपेसिटर नाम यूज करते हैं और कभी कभी कंडेंसर नाम यूज करते हैं। क्या? कंडेंसर। तो कंडेंसर और कैपेसिटर इज सेम थिंग, ओके। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना मतलब सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैपेसिटर की, ये भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये दो डेरिवेशन है, जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो क्या आएगा, सी एस, और जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो सीपी क्या आएगा, मतलब सीरीज में क्या आएगा कैपेसिटेंस और पैरेलल में क्या आएगा, वो आपको देख के रखना है। चलो ठीक है, अभी तक आगे बच्चे चले गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके सामने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इजी चैप्टर, टोटल 5 टॉपिक है, 5 में से ये तो देखो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है, तो इसमें से पक्का 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, बनने वाले हैं, और बहुत ही ईजी है। चलो पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स के 2 लॉ है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और क्रिचॉफ्स का एक और लॉ है, क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। वो अपना चैप्टर नंबर 3 में है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ाई किया करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रिचॉफ्स लॉ। सेकंड आपका आ गया बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज उसकी बैलेंसिंग कंडीशन आपको देखनी है, मतलब जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, तो भैया जब इसमें से करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से जब करंट नहीं जाएगा तो उसको हम लोग बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूँ R1, R2, R3, R4, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R4, ऐसे बोल सकते हो। ये हो गया बैलेंस कंडीशन, बहुत ही ईजी से मैंने आपको बताया है। प्लीज सबसे पहले आप लोग क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ करना, उसके बाद में आपको ये बाकी की कहानी समझेगी। फिर
इसी व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है अपना मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। उसका कभी कभी डायग्राम भी पूछ लेते हैं, तो बहुत ही प्यार से मैंने आपको समझाया डायग्राम कैसे आता है, क्या क्या उसमें याद रखना है, और क्यों यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ही ईजी है, 2 स्टेप में आपका डेरिवेशन भी हो जाता है। कंस्ट्रक्शन पूछ लेते तो वो आपको करके जाना है। फिर बाद में आपको क्या करना है, एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसको आपको बनाना है एज एन एमीटर, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एज अ एमीटर, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एज अ वोल्ट मीटर, और उसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव करके आपको निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से करके जाने हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। सीरीज में लगा दो, पैरेलल में लगा दो, एमीटर बन गया, पैरेलल में लगा दो, ये बन गया वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है। तो आप लोग ये सब फटाफट देख सकते हो। इसका भी वन शॉट अवेलेबल है, जाके फटाफट देख लो उसका भी। आपका 1 से 1.5 घंटे में ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बहुत बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इसके डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है मतलब थोड़े से हार्ड है, मैं एकदम हार्ड नहीं बोलूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर है ना, तो आप लोग इसको फटाफट फटाफट कर सकते हो। और मैंने एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक वन शॉट में लिया है, तो वन शॉट जाके देख लेना। थोड़ा सा शायद इसका वन शॉट बड़ा है, लेकिन देख लेना। पहला क्वेश्चन क्या है सर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी पिछले चैप्टर में अपन ने देखा कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में। हमें सिर्फ कन्वर्जन पता था कि गैल्वेनोमीटर क्या है, एक करंट सेंसिंग डिवाइस है, मतलब करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है कि अगर किसी भी ब्रांच में करंट जा रहा है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन एक्चुअल में वो करता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे अपने पास ऑप्शन क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग बाय यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ। मतलब बायट-सैवर्ट्स लॉ यूज करके एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से एक किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये आपको बताना होता है। तो ये भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बोलते थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा इजी है। आप लोग इसका डेरिवेशन देख लेना, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में सर स्टेट्स बायट-सैवर्ट्स लॉ। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट से आपका बायट-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला बनता है। क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट आएगा तो बायट-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला बना लोगे, बायट-सैवर्ट्स लॉ आएगा तो उसके बाद से उसकी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो आप लोग कर पाओगे, नहीं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा। अभी बायट-सैवर्ट्स लॉ भी 2 फॉर्म में लिखा जाता है, एक स्केलर फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में। तो एग्जाम में कभी कभी स्पेसिफिकली बोला जाता है बायट-सैवर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखो, किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो स्केलर फॉर्म लिख के नहीं चलेगा काम, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ, ठीक है। ये एम्पियर्स लॉ भी बहुत इजी है, वो भी आप लोग जाके कर सकते हो, ठीक है। एडवांस वर्जन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ, तो ये भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। और अगर हिम्मत बची तो आप लोग सोलेनॉइड कर सकते हो, ठीक है। एम्पियर्स लॉ यूज करके आपको सोलेनॉइड करना है, ठीक है, जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने ये रहा, मैग्नेटिक मटेरियल। 2 टॉपिक है सिर्फ इसमें, ठीक है, 2 टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, 4 मार्क्स आपके फिक्स, 4 मार्क्स आपके फिक्स। क्या क्या करना है सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपको डेरिवेशन पूछ लेंगे या फिर इसके ऊपर आपको क्या पूछ लेंगे, एक न्यूमेरिकल दे देंगे। क्या है क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, फटाक से निकालना है आपको। ऑर्बिटल मूवमेंट पूछा जाता है, ऑर्बिटल, तो अपन ऑर्बिटल निकाल लेंगे, छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट उसको करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, व्हाट इज बोर्स मैग्नेटॉन। तो ये इसका ही आगे का कंटिन्यूएशन है, आप लोग देख लो वीडियो। 40 मिनट्स का वीडियो अवेलेबल है, कितना, 40 मिनट्स में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। 40 मिनट्स में आपका पूरा ये चैप्टर हो जाएगा। तो 2 की स्पीड में देखोगे तो 20 मिनट हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1.5 की स्पीड में देखना, 2 की स्पीड में आपको कुछ नहीं समझेगा, तो 1.5 की स्पीड में देखना, तो आपको फटाफट ये क्लियर हो जाएगा। और कुछ डेफिनेशंस है, इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, परमियाबिलिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो ये सारे डेफिनेशंस है, प्लीज याद करके चले जाना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं EMI। ये बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन ये सबसे इजी चैप्टर है, सबसे मतलब सबसे इजी चैप्टर है। अगर थोड़ा सा बच्चा ध्यान देके पढ़ेगा ना तो उसका ये काम हो जाएगा। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, लॉ 1 लॉ 2, ठीक है। लॉ 2 क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लॉ 1 और लॉ 2 दिया है, तो वो आपको दोनों लॉ पढ़ के जाने हैं। पहले लॉ में हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, दूसरे लॉ में हमें पता चलता है कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा EMF कितना इंड्यूस होता है, ये हमें दोनों लॉ से पता चल जाता है, ये फैराडे ने हमें दिया था। और फिर ये 2 लॉ आपको अगर आएंगे तो आगे की कहानी आपकी कंटिन्यू समझ में आएगी, क्योंकि यही लॉ यूज करके हमें आगे के जो डेरिवेशन है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पकड़ के आगे चलना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर मूविंग लीनियरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपका एक कंडक्टर होगा जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ कितना बनेगा, क्या बनेगा, ईएमएफ कितना बनेगा, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, आप लोग फटाक से कर सकते हो। इसका इसका जो फॉर्मूला है उसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कुछ ना कुछ चमकेगा आपको, तो आपको पढ़ के जाना है ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन क्या है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। इसी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एमसीक्यू भी बना के आपको दे सकते हैं। बहुत ही ईजी है, एक टॉपिक और आपका कहानी खत्म। इसका भी ईएमआई का वन शॉट अवेलेबल है, जाके देख लो पूरा वन शॉट, 16 के 16 चैप्टर का वन शॉट मैंने बना के रख दिया है, जाके देखो। नेक्स्ट आ गया आपके पास डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस विद देयर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर गलती से आपको कोई डेफिनेशन पूछ लेता है, अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखेंगे अपन, उसका यूनिट है तो यूनिट लिखेंगे, और डायमेंशन है तो डायमेंशन भी लिखेंगे। 1 मार्क्स का होगा तो भी हमें ये सब कुछ लिखना है, ठीक। सही है तो लिखना है, अगर आता हो, सिर्फ डेफिनेशन आता है, अगर यूनिट नहीं आती है तो मत लिखना, गलत चीज नहीं लिखनी अपने को, गलत चीज लिखोगे आधा मार्क्स कट हो जाएगा, इससे अच्छा नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एसी सर्किट। तो एसी सर्किट भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। बाकी तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हटा दी गई है, तो देखते हैं इसमें भी हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले डिफाइन आरएमएस वोल्टेज करंट क्या होता है, ये आप लोग डिफाइन कर सकते हो। पीक वैल्यू का डेफिनेशन पढ़ सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट जो होता है उसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं। और लास्ट आ गया, ये आ गया आरएमएस, और फिर आ गया मीन वैल्यू। ये तो ये 3 डेफिनेशन आप लोग पढ़ के जा सकते हो। फिर उसके बाद में हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट, इंडक्टर के केस में, कैपेसिटर के केस में ईएमएफ लैग करता है लीड करता है करंट से, करंट लैग करता है लीड करता है ईएमएफ से, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है बाय यूजिंग ये जो इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो आपको बहुत प्यार से डायग्राम बनाना है, आपको दिखाना है, ठीक है। जब आप लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से ईएमएफ लैग करता है लीड करना है, तो इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको याद करवाया था। क्या करवाया था शॉर्ट फॉर्म याद, एक आता है इल और एक आता है आइस। आइस और इल, आइस में क्या आता है, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री, इन केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या दिखा है, करंट लैग्स। अभी देखो भाषा उल्टा करके दिया है, अभी यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर आपने तो इल बोला है, इल में आपने बोला ईएमएफ लीड्स करंट, और यहाँ पर लिखा है सर करंट लैग्स। अरे भाषा समझो ना, क्या कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है, मतलब ईएमएफ आगे है लीड, या फिर करंट पीछे है, ऐसा बोलो ना। ऐसे खाओ चाहे ऐसे घुमा के खाओ, खाना यहाँ से है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा घुमा के बोल रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है या फिर करंट लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये भाषा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, फिर से थोड़ा पीछे जाओ और समझो भाषा को। क्या लिख के दिया है, ईएमएफ लीड्स करंट या फिर करंट लैग्स ईएमएफ, दोनों चीज में क्या हो रहा है, दोनों चीज में हमारा ईएमएफ आगे है और करंट पीछे है। समझ में आ गई बात। सेम चीज कैपेसिटर के साथ भी। और लास्ट बहुत ही इजी है, एलसी ऑसिलेशन सर्किट, जिसमें आपको वर्किंग बतानी है। 4 से 5 डायग्राम है, उस डायग्राम को देख के कहानी लिख दो, आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो इम्पीडेंस क्या होता है, उसका फेज डिफरेंस क्या है, उसका आपको क्या निकालना है, फेजर डायग्राम। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, एलसीआर का फेजर डायग्राम। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो ये, डबल स्टार मार्क, ठीक है। फेजर डायग्राम, डायग्राम फॉर एलसीआर सर्किट। सिर्फ फेजर डायग्राम पूछते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप लोग याद करके जा सकते हो डायग्राम को, या तो फिर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सप्लेनेशन को सोच के समझ के लिख कर प्रैक्टिस करके जा सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारे पास, बहुत ही इजी चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत ही इजीली आप लोग कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉ दी लेबर डायग्राम फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाकी आप लोग पढ़ लेना। एक्सप्लेन भी आ सकता है, सिर्फ डायग्राम बहुत बार पूछा गया है तो आप लोग डायग्राम भी बना सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो उसके बाद में हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, प्रॉपर्टीज दी है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, हम लोग 4 से 5 प्रॉपर्टीज पढ़ के जाएंगे, जो भी मन को अच्छा लगे वो पढ़ के चले जाओ आप लोग। नेक्स्ट आ गया आपके पास
फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये ऑप्शन में रख सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर रखना हो तो। नहीं तो आइंस्टाइन, ये जो पढ़ रहे हो ऊपर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर अगर आप लोग दोनों ध्यान से देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, आइंस्टाइन ने भी वही चीजें बताई थी। फिर आगे आपके पास राइट शॉर्ट नोट ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, और इसके ऊपर डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इसके ऊपर आपको 110% क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो ये भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास सेकेंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, चैप्टर आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। इसमें देख लेते हैं फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास, एक्सप्लेन बोर्स पॉस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भैया 3 पॉस्टुलेट है, 3 पॉस्टुलेट में से एक पॉस्टुलेट आना फिक्स है। इस चैप्टर में से अगर मुझे क्वेश्चन डालना होता तो मैं ये क्वेश्चन पक्का डालता, एक्सप्लेन सेकंड पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट, फर्स्ट पॉस्टुलेट, ठीक है। इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करके जाना है। नेक्स्ट आ गया ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्स ऑर्बिट। तो आपको आर का फॉर्मूला या फिर वी का फॉर्मूला आपको निकालना है। ये कैसे निकालना है, अगर आपको पोस्टुलेट आता है तो आप लोग आर और वी ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हो, इसका मैंने टेक्निक आपको बता के दिया है, वन शॉट जाके देखो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, ये भी बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ही ईजी है, आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कितनी एनर्जी होती है आपको बताना पड़ता है। फोर्स पोस्टुलेट आ गया यहाँ पर 8, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिराइव द फॉर्मूला फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो आपको लॉ आना चाहिए, फिर उसके बाद में अगर आप लोग के पास थोड़ा सा हिम्मत बच जाता है तो हाफ लाइफ कर लेना, और ये कहानी आपकी हो जाएगी। क्या बोला मैंने, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, ठीक है। ये आपने केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप लोग फटाक से इसको ग्रैब कर सकते हो, ठीक है, इजी है। और लास्ट चैप्टर फॉर द डे, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत बच्चे मतलब छोड़ देते हैं, सर लास्ट चैप्टर है, ऑप्शन में छोड़ देते हैं, छोड़ो ना सर, क्या ही पढ़ना है। तो भैया अगर छोड़ रहे हो तो ध्यान से सुन लो, 1 मिनट दे देना, कम से कम ये आपको करके जाना है। क्या सर, अगर नसीब खराब हुई ना तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगर नसीब खराब हुई तो क्या सर, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, इन पांचों में से कोई एक पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं गेट्स, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है, उसका सिंबल निकालना है, तो आपको ये पांचों के पांचों गेट्स आने चाहिए, ये मैंने आपको सिखाया है। या फिर आप लोग पढ़ सकते हो 3, यहाँ पर हमारे पास ये है, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल, फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल, सोलर सेल, ठीक है। ये 3 है, इन तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, अगर हिम्मत है तो पढ़ लेना, मेरा वन शॉट देख लेना, आपको ये तीनों चारों, ये जो 3-4 क्वेश्चन है ये फटाफट आपको आ जाएंगे। अगर इसमें से कुछ भी नहीं करना है तो ये करके जाना ही जाना है आपको। क्या सर, लॉजिक गेट्स, समझ में आ गई बात। तो आई होप सो आपको ये 16 के 16 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए होंगे। मैं फिर से जो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया था मैं अभी भी दे दूं, ये क्वेश्चंस उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर ये क्वेश्चंस उनके लिए जो एक पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ के जाने वाले थे। तो वो चैप्टर अगर छोड़ के जा रहे हो तो बिंदास जाओ, लेकिन उसमें से ये क्वेश्चन कर लेना, लास्ट है मेरे लिए, कर लेना ये क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कुछ नहीं, अगर गलती से आ गया तो अपन लिख के आ देंगे ना, ठीक है। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, कुछ लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी वाला चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके वो भी सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर अंजलि मैम आपको नीट का बायोलॉजी सिखाती है, वहाँ पर एमसीक्यूज लेती है, बहुत सारे रोमांटिक क्विजेज होते हैं। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कभी क्या होने वाला है सारा शेड्यूल, सारे नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, और आपका ये जो भी टाइम है 15-20 मिनट, ये आपका यूटिलाइज हुआ होगा, वेस्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बायोलॉजी के लिए बहुत एक बोलते हैं ना सरप्राइज वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए रेडी रहना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, फुल एनर्जी के साथ पढ़ना है, लास्ट कुछ दिन है, पेपर देके अपन स्वतंत्र हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।